नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्ञान संबोधि मैं भी आईएएस बनूंगा सीरीज पर आधारित है। आज की सीरीज में हम संविधान के अंतर्गत आईपीसी जो प्रमुख धाराएं हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। आप आईपीसी की प्रमुख धाराएं देखिए। धारा 300 जब लगती है, जब कोई हत्या का मामला होता है, जब कोई हत्या की जाती है तो धारा 300 लगती है। धारा 302 लगती है जब कोई हत्या का दंड देना होता है। जब कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो हत्या के बाद उसकी जो सज़ा निर्धारित की जाती है उसमें धारा 302 लगती है। धारा 307 होती है होती है हत्या की जब कोई कोशिश करता है तो उस कोशिश करने पर जो है धारा 307 के अंतर्गत उस पर केस दर्ज किया जाता है। धारा 309 होता है आत्महत्या की कोशिश करने पर भी धारा 309 लगती है। उसके बाद धारा 310 है यदि आप किसी भी प्रकार की ठगी करते हैं और वो ठगी सिद्ध हो जाती है तो धारा 310 के अंतर्गत आप पर मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद धारा 312 होता है गर्भपात करना। यदि कोई किसी नाजायज तरीके से किसी का गर्भपात करता है तो उस पर धारा 312 के अंतर्गत मुकदमा चलता है और उसको कम से कम 6 महीने की और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सजा दी जा सकती है। उसके बाद धारा 362 और 65 ये अपहरण से संबंधित है। यदि कोई अपहरण का मामला आता है और ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति का फला व्यक्ति के द्वारा अपहरण किया गया था तो धारा 362 और 65 के अंतर्गत उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद धारा 378 चोरी के मामले से संबंधित है। यदि कोई चोरी का मामला आता है तो उसमें धारा 378 लगाई जाती है। उसके बाद धारा 395 होता है डकैती के लिए दंड दिया जाता है। जब भी कोई रॉबरी डाली जाती है, डकैती की जाती है तो उसके लिए धारा 395 के अंतर्गत जो है केस दर्ज किया जाता है और जिस व्यक्ति को डकैती के लिए जिम्मेदार माना जाता है उस पर ये धारा 395 लगती है। उसके बाद है धारा 396 होती है जब डकैती के दौरान किसी की हत्या भी कर दी जाती है। जब लूटपाट के साथ साथ किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर दिया जाता है तो धारा 396 के अंतर्गत यदि वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो धारा 396 के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद है धारा 399 होता है डकैती करने के लिए जब कोई तैयारी की जाती है, कभी योजना बनाई जाती है, कुछ लोग शामिल होकर के कहीं डकैती डालने का प्रयास करते हैं तो धारा 399 के अंतर्गत उस समूह पर जिसने डकैती की योजना बनाई है उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद है धारा 398 होता है घातक हथियारों से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना। जब कुछ लोगों का ग्रुप या कोई व्यक्ति विशेष हाथ में हथियार लेकर के, घातक हथियार लेकर के जब कोई डकैती की योजना बना करके उस डकैती को अंजाम देने के लिए पहुंचता है तो सुसज्जित होकर जो डकैती की जाती है यदि वह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो धारा 398 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस पर जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसकी सजा मुकर्रर की जाती है। उसके बाद है धारा 351 होता है किसी भी प्रकार का हमला करना। वो जानलेवा हमला भी हो सकता है, उसमें घायल भी हो सकता है, उसमें शरीर का कोई अंग भी भंग हो सकता है। तो जब कोई हमला किया जाता है तो उसमें धारा 351 लगती है। वो किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है। धारा 354 होती है जब हम किसी स्त्री का लज्जा भंग करते हैं। कोई स्त्री जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऐसा व्यक्ति जो है किसी स्त्री का मान भंग करता है तो धारा 354 के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस अपराध की श्रेणी में लाते हुए उसको दंड दिया जाता है। उसके बाद धारा 376D है जब कोई सामूहिक बलात्कार का मामला आता है तो उस दौरान जो है उस ग्रुप ने जिसने भी इस घटना को घिनौनी घटना को अंजाम दिया था उसको 376D के अंतर्गत उसकी सजा मुकर्रर की जाती है। उसमें फांसी तक की सजा हो सकती है। उसके बाद धारा 489B होता है जानबूझ करके जाली नोट को चलाने का अपराध। जब आपको ये पता लग जाए कि आपके पास जाली नोट है तो आप उसको चलाने का प्रयास ना करें। यदि आप पकड़े जाते हैं और आप इनोसेंट भी हैं, वो नोट आपका नहीं था लेकिन आपने उस जाली नोट को जानबूझकर चलाने की कोशिश की तो धारा 489B के अंतर्गत आप पर मुकदमा चल सकता है। उसके बाद धारा 506 होती है जब हम कोई आपराधिक धमकी देते हैं, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपराधिक धमकी देते हैं तो उस समय जो है धारा 506 के तहत उस व्यक्ति विशेष पर मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसने आपराधिक धमकी दी होती है। उसके बाद धारा 376 आपको पता है रेप की धारा है, बलात्कार की धारा। इसके तहत जिस व्यक्ति पर बलात्कार सिद्ध हो जाता है धारा 376 के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसको सजाएं दी जाती है। उसके बाद है धारा 499 होता है यदि किसी भी महिला का अपमान किया जाता है या उसकी मर्यादा को चोट पहुंचाई जाती है तो धारा 499 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उस महिला के साथ न्याय किया जाता है। ये एक प्रकार की महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की बड़ी विशेष
धारा है। उसके बाद धारा 493 होता है यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वायदा करता है, उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है और फिर विवाह करने से इनकार कर देता है, तो धारा 493 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। उसके बाद धारा 228A होता है जब किसी महिला पीड़ित है, जिसके साथ कोई ज्यादती हुई किसी भी प्रकार की, तो वो पीड़िता खुद से जुड़ी जानकारियां और पहचान को गुप्त रख सकती है। ये अधिकार उसको जो है धारा 228A के तहत दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये जो लीगल लिटरेसी के अंतर्गत मैंने आईपीसी की आपको प्रमुख 21 धाराएं बताई, ये वो 21 धाराएं हैं जो आपको जुडिशरी के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और भी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर इन धाराओं के बारे में पूछा जाता है कि इस मुकदमे में कौन सी धारा की जाती है, इस अपराध में कौन सी धारा लगाई जाती है। तो मैं समझता हूँ ये संविधान की धाराओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगले विषय में, अगले किसी ऐसे ही टॉपिक में जिसमें इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आपको सेंड करूंगा, वो भी आपका जो है प्रमुख धाराओं पर आधारित होगा। तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो अगले किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।